हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण जैन और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज जो है सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू करा है, सर्कुलर नंबर 10/2022। ये जो सर्कुलर है, ये जो हमारे को जो है बताता है कि फंक्शनैलिटी की जो कि डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 206 ए बी एंड 206 सी सी ए। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 206 ए बी है वो डील करता है हमारा डिडक्शन ऑफ टी डी एस फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जो इन्होंने जिन लोगों ने जो ऐसे ही 206 सी सी ए है वो जो है वहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स से डील करता है इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। तो ये जो दोनों सेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपका जो है जो टैक्स डिडक्टिव कलेक्टेड सोर्स जो है दोनों सालों के अंदर, मतलब हर दोनों सालों के अंदर 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो आप जो स्पेसिफाइड पर्सन जो कहलाएंगे। और आपका जो टीडीएस है, जो भी पर्सन जो इनका ऐसे पर्सन का टीडीएस काटेगा वो जो है ट्वाइस ऑफ द प्रेस्क्राइब रेट और 5% विच एवर इज़ हायर, उसके ऊपर जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो अब ये जो भी पर्सन इन ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन का जब टीडीएस काटने जाएगा तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, या उसका जो है कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है या कितना टैक्स कलेक्टेड सोर्स हुआ है उस पर्सन का। तो इसके लिए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फंक्शनैलिटी दे दी थी जो कि अवेलेबल थी हमारे को। ओके, तो उसके अंदर वहाँ पे हम जो है चेक कर सकते थे। अब क्योंकि ये जो इस सेक्शन के अंदर 206 ए बी और 206 सी सी ए के अंदर दोनों के अंदर जो है अमेंडमेंट आई हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू, तो अकॉर्डिंगली जो है इन्होंने भी जो है इस जो चेंजेस हैं अकॉर्डिंगली उसके फंक्शनैलिटी के अंदर भी जो चेंजेस करे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सर्कुलर के अंदर जो बताया गया कि क्या क्या अमेंडमेंट आए जो सेक्शन 206 ए बी के अंदर और 206 सी सी ए के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि भाई जो 206 सेक्शन जो 206 ए बी है ना, ठीक है, वो जो है अब एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 190 जहाँ पे कि हमारे को टीडीएस डिडक्ट करना हो 194 आई ए के अंदर, 194 आई बी के अंदर, 194 आई एम के अंदर। ये एक एडिशन हुई थी 3 सेक्शन की। तो जहाँ पे कि इन 3 सेक्शन के अंदर हमारे को टीडीएस काटना है, ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे जो है 100 सेक्शन 206 भी एप्लीकेबल नहीं होएगा। और ये जो 3 सेक्शन है इसके अंदर फर्दर जैसे आप देखेंगे कि साफ लिखा है कि पहले से ही वहाँ पे 200 कुछ एक एक्सेप्शन पहले से ही ऐड हो रखी हैं। जैसे 192 के लिए एप्लीकेबल नहीं है 206 ए बी, 192 ए, 194 बी, 194 डबल बी, 194 एल बी सी एंड 194 एन। इसके अलावा ये जो 3 सेक्शन और ऐड कर दिए हैं तो इनके ऊपर भी अभी एप्लीकेबल नहीं होएगा 206 ए बी। सेकंड है कि जो डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन है वो उसको भी अमेंड कर दिया गया है। पहले जो हम जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन जो देखते थे वो जो है 2 प्रीवियस ईयर देखते थे, अभी उसको जो है सिंगल एक पिछले साल का देखना है। तो अगर जैसे हमारे को जो है अगर हम फाइनेंशियल 22-23 के लिए हमारे को जो स्पेसिफाइड पर्सन देखने होंगे तो हम जो है 20-21 की जो है ये देखेंगे कि 20-21 की रिटर्न जो है जिन्होंने नहीं फाइल करी है और उनका जो है टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स और कलेक्टेड सोर्स अगर 50,000 से एक्सीड करता है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन करेंगे कहलाएंगे। तो ये ही चेंज है स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में 2 की जगह 1 साल कर दिया है। मैं इसे रीड आउट भी कर देता हूँ। Definition of specified person has been amended in both section 206 AB and section 206 CCA. Now, specified person means a person who satisfies both the following condition. He has furnished a return of income for assessment year relevant to the previous year, immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted to be collected. Previous year to be counted is required to be the one whose return filing date under subsection 1 of section 139 has expired. And second, aggregate of tax deducted source and tax collected source is rupees 50,000 rupees or more in that previous year. Okay, for then third change जो फाइनेंस एक्ट 2022 ने लेके आया इसके अंदर वो ये था कि जो सेक्शन 206 ए बी के प्रोविज़न जो हैं एप्लीकेबल नहीं होंगे जहाँ पे कि जो है कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कि बिजनेस कैरी कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है और उसकी जो है बिजनेस अगर कर रहा है तो उसकी जो टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से नीचे है और वो जो है वीडीए वर्चुअल डिजिटल असेट को जो है ट्रांसफ़र करता है।
तो ये जो टर्नओवर देखनी है वर्चुअल डिजिटल असेट जिस साल में ट्रांसफ़र करें उससे 1 साल पहले प्री फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर उनकी जो है टर्नओवर जैसे कि मैंने बताया 1 करोड़ से कम है इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो जो है आपको जो है प्रोविज़न जो है 206 AB के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, तो ये चेंजेस जो हैं करे गए हमारे फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू। नो फर्दर अब उसके ये जो चेंजेस हैं उसके बेसिस पे जो है अब ये जो फैसिलिटी है ये कैसे वर्क करेगी, तो इसको जो बताया गया है इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम जो फाइनेंशियल 22-23 की अगर बात करेंगे तो 22-23 की स्टार्टिंग के अंदर आपको जो है जो लिस्ट होगी वो आप जो है प्रिपेयर करोगे, मतलब फंक्शनैलिटी को यूज़ करके पोर्टल से आप जितने भी आपके वेंडर होंगे उसकी लिस्ट को डालेंगे तो उसके अंदर आपको जो है लिस्ट जनरेट करके दे देगा जितने भी स्पेसिफाइड पर्सन हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। ओके, अब इसके लिए जो 22-23 की अब जो लिस्ट जो बनेगी वो इस बेस पे निकलेगी कि भाई वो 20-21 की क्योंकि हमारी जो है रिटर्न जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन 139(1) की डेट एक्सपायर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 20-21 की जो है प्रीवियस ईयर 20-21 की रिटर्न देखी जाएगी, उसके बेस पे सिस्टम जो है लिस्ट बना के दे देगा स्पेसिफाइड पर्सन की। और फिर उसके बाद जो 22-23 के अंदर जो है अब और उसके अंदर कोई नाम ऐड नहीं होंगे। जो लिस्ट आएगी आपकी तो वो लिस्ट है इंटैक्ट रहेगी, उसमें से हाँ नाम जो है रिमूव होते जाएंगे जैसे जैसे कंप्लायंस होता जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन जो कि स्पेसिफाइड पर्सन था और वो बाद में अपनी जो है फाइनेंशियल 22-23 में अपनी रिटर्न फाइल कर देता है, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो उसका नाम जो है उस लिस्ट से जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये कब करा जाएगा, ये करा जाएगा जिस डेट पे वो जो अपनी रिटर्न को फाइल कर देगा। ओके, सिमिलरली कोई ऐसा पर्सन है जो कि 4th पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, अगर तो कोई पर्सन है जो कि जिसमें कि 21-22 की जब जो अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, जैसे कोई स्पेसिफाइड पर्सन है और उसने अपनी जब 21-22 की रिटर्न जो है वो फाइल कर देगा तो उसका नाम भी जो है लिस्ट से जो है रिमूव कर दिया जाएगा। और ये कब करा जाएगा, ये हम करा जाएगा जब हमारी जो है ड्यू डेट जो है हमारी उसकी असेसमेंट या 22-23 की जो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो उस पर, या फिर अगर उसने उसके बाद करी है तो उस बाद वाली डेट पे। सिमिलरली कि अगर तो एग्रीगेट 5th पॉइंट है कि अगर जो उसका एग्रीगेट TDS और TCS जो है प्रीवियस ईयर 21-22 मतलब असेसमेंट है 22-23 अगर वो लेस देन 50,000 से कम है तो भी उसका नाम जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, और ये कब करा जाएगा, ये भी जो है आपका जो है जो फर्स्ट ड्यू डेट होगी 139(1) की फॉर द फाइनेंशियल फॉलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर, तो उस डेट पे करा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही हम कई बार बिलेटेड या रिवाइज TDS और TCS रिटर्न जो है सबमिट करते हैं तो उसके बेसिस पे भी अगर जो है स्पेसिफाइड पर्सन की वो जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं करता तो वहाँ से भी उसके जो उनके जो नाम भी जो हैं रिमूव कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है जो बताया गया है सर्कुलर के अंदर, ये अभी इसके बेसिस पे फंक्शनैलिटी जो है वर्क करेगी। जो सेक्शन 206 AB 206 CCA की फंक्शनैलिटी इस बेसिस पे जो है वर्क करेगी। साथ ही साथ अब इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया है कि जैसे सपोज़ कीजिए 5th नंबर पॉइंट के अंदर कि अगर आप किसी के जो 10,000 वेंडर्स हैं, ओके, और ये जो 10,000 वेंडर्स के अंदर जो 9,995 पैन जो हैं वो ओके निकल आते हैं। ओनली 5 केसेस के अंदर जो हैं आपके जो है पैन जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन बनते हैं। तो अब आपको जो 9,995 पैन की जो है ना इस लिस्ट में कोई एडिशन नहीं होएगा, वो तो सारे के सारे ओके निकल गए। अब बस ओनली आपको जो 5 पैन्स का ही बारे में चेक करना है जब भी आप जो उनके TDS काटने जाएंगे, क्योंकि ये 5 पैन है, ये ही जो है आपके जो है इस सिस्टम में से रिमूव होंगे अगर ये लोग जो है जो कि हमने ऊपर जो डिस्कस करा, अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं या फिर उनका TDS या TCS जो है वो 50,000 से कम है तो इन्हीं के नाम जो है रिमूव होंगे। तो इससे जो हमारा कंप्लायंस जो टैक्स पेयर है उनका जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम होएगा। ओके, और 6 पॉइंट में ये बताया गया है कि भाई जब आप जो है एक बारी कोई फ्रेश लिस्ट जो है ड्रॉ करोगे हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में एक जो है फ्रेश लिस्ट निकालोगे अपना, उसके बेस के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने स्पेसिफाइड पर्सन है
और फिर आप उन्हीं को जो है उस लिस्ट के अंदर कोई एडिशन नहीं होएगा और बस उसी के वो उसमें से नाम रिमूव होंगे एज पर लॉजिक गिवन इन पॉइंट 326 और पैराग्राफ अबव। फिर 7th पॉइंट में बताया गया कि कुछ नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं जिनके कि पीई इंडिया के अंदर हों और हो सकता है कि ये उनके नाम जो है इस लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो रहे हों जो पोर्टल पे जो डाटा अवेलेबल है, जिससे कि आप जो है लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि वो नाम जो है ना आए। तो उनके केस में आपको जो है खुद से ही ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ेगी कि भाई उनको एप्लीकेबल है कि नहीं है प्रोविज़न, वहाँ पे आपको थोड़ा खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। और 8th पॉइंट में कहा गया है कि जनरली क्या हो रहा है कि टैक्स पेयर जो है स्पेसिफाइड पर्सन जो है कहते हैं कि भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया तो उसकी कॉपी सबमिट कीजिए। तो अब आगे से ये सब ना मत कीजिएगा क्योंकि आपको जो है कंप्लायंस को ईज़ करने के लिए जो फैसिलिटी दी गई है तो आपको खुद से चेक करना है सिस्टम पे। तो आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अच्छा, जानने से पहले आपको ये जो सेक्शन जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जो प्रोविज़न जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वो सेक्शन है जिस पे प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 206 AB और CC जो है अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि सेक्शन 192 सैलरी के अंदर, 192A पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटिव बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय, 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 194IA पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, 194IB ये जो कलर्ड वाले आप देख रहे हैं ये अभी ऐड हुए हैं। ओके, 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF, 194LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल HUF, 194N पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश एंड 194S का पार्टली कहेंगे जिस पे एप्लीकेबल ये होगा, जो कि मैंने बताया कि स्पेसिफाइड पर्सन जहाँ पे कि इंडिविजुअल का बिजनेस हो या फिर प्रोफेशन हो, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और 50,000 केस ऑफ प्रोफेशन से बिलो हो, या फिर उसकी जो कोई PGB की कोई इनकम ही ना हो, तो वहाँ पे जो है 206 AB और 206 CC के प्रोविज़न जो अप्लाई नहीं करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक